हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाना है, इसके विषय में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सिंपल सेंटेंस से हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो ये एग्जांपल है, राइटिंग अ लेटर ही पोस्टेड इट। तो इसमें देखिए, एक तो जो सेंटेंस का कंप्लीट जो क्लॉज है उसको हम उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। जो क्लॉज में ये सिंपल का जो रूल लागू करके जो सिंपल से जोड़ा गया सेंटेंस को, उसको हम सेपरेट करेंगे। आप ये दूसरे शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है इसका कौन सा इसमें रूल का यूज करके सिंपल सेंटेंस ये बनाया गया है। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। तो पहले सेंटेंस को हम सेपरेट करके समझ लेंगे। जैसे राइटिंग ए लेटर ही पोस्टेड इट, दूसरा सेंटेंस क्या है, पास्ट में। तो पहला पास्ट में होगा, यानी ही रोट ए लेटर। तो कैसे बनेगा, ही रोट ए लेटर एंड पोस्टेड इट। अब इसमें देखिए, अब इसमें एंड के बाद ये ही को मतलब रिपीट करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले क्लॉज में ये सब्जेक्ट ही दिया हुआ है। दूसरा सेंटेंस है, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही जेंटल। इसका कैसे होगा कि वो ऑनेस्ट भी है और जेंटल भी है। तो इसमें हम कंपाउंड में क्या जोड़ेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। आगे देखिए, द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन, द फार्मर्स स्टार्टेड फॉर देयर फील्ड्स। जैसे सूर्य निकला और जो फार्मर से अपने खेतों के लिए चल दिए। तो इसमें ये सेंटेंस क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके ये सेंटेंस को जोड़ा गया है। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। तो पहले इसको हम सेपरेट करके देखते हैं, द सन रोज, और दूसरा ये द फार्मर स्टार्टेड फॉर देयर। तो इसको हम जब कंपाउंड में बनाएंगे, तो अभी हम आपको जो बता रहे हैं कुमुलेटिव कंजक्शन से जोड़ना बता रहे हैं। कंपाउंड में 4 प्रकार का कंजक्शन जो होता है, कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्जेटिव और रिलेटिव। और इसको डिटेल में जानने के लिए आप लोग सिंथेसिस चैप्टर एक बार वो जो वीडियो है मैं बना चुका हूँ, भेज चुका हूँ, उसको आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में जब आप देखेंगे तो सभी वीडियो आपको वॉच करने को मिलेगा। तो अभी देखते हैं ये कैसे बनेगा, द सन रोज एंड द फार्मर्स started for their fields। एक और सेंटेंस देखिए, जैसे आफ्टर ईटिंग फूड, आफ्टर ईटिंग फूड अब यहां कॉमा आ जाएगा, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। तो इसमें देखिए, खाना खाकर वो स्कूल गया। तो कैसे, वो खाना खाया और स्कूल गया। एंड इससे ये जोड़ेंगे, आफ्टर ईटिंग फूड एंड ही वेंट टू स्कूल। अब इसमें आपको एक चीज हम बता रहे हैं, ये कुमुलेटिव कंजक्शन जो है, ये जो पहला कंजक्शन कुमुलेटिव है, इसको हिंदी में योग सूचक बोलते हैं। ये होता है एंड, एज वेल एज या नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो। तो ये कुमुलेटिव कंजक्शन का यूज करके हमने सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बनाया है। अब जो दूसरा है वो यूज ऑफ अल्टरनेटिव कंजक्शन है। इसके बाद देखिए, सिंपल से कंपाउंड बनाने के लिए दूसरा जो रूल है वो अल्टरनेटिव कंजक्शन है। अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है आइदर और, नाइदर और, या अदरवाइज एल्स। तो देखिए, ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर, ये कैसे बनेगा, ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट पास दिस ईयर।
जैसे ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस, इस साल पास होने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। इसका देखिए, ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए, और ही विल नॉट पास दिस ईयर, या वो इस साल पास नहीं होगा, तो और से जोड़ा गया है। वन ऑफ टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें दो स्टेटमेंट है तो आइदर और से जोड़ा गया है। आइदर दिस और दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। वी शैल मिस द ट्रेन विदाउट मेकिंग हेस्ट, तो इसमें क्या, ये कैसे बना है, अदरवाइज से जोड़ा गया है। मेक हेस्ट, जल्दी करो, अन्यथा हम ट्रेन मतलब छोड़ देंगे, या ट्रेन हमें मतलब जो है मिस हो जाएगी। तो अब ये अल्टरनेटिव के बाद जो अगला कंजक्शन है कंपाउंड बनाने का, वो एडवर्जेटिव कंजक्शन है। सिंपल से कंपाउंड बनाने का जो तीसरा जो कंजक्शन है वो एडवर्जेटिव कंजक्शन है। इसको हिंदी में बोलते हैं विरोध सूचक। जब सेंटेंस में आपस में विरोध होगा तो ये कंजक्शन आएगा। ये क्या क्या होता है, येट, स्टिल, बट, और भी होता है मोर ओवर। तो अब इसको हम इस कंजक्शन का यूज करके सिंपल से कंपाउंड कैसे बनाएंगे। तो इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ, इसका देखिए उसका स्वास्थ्य जो है खराब था। ही अटेंडेड द क्लास, और उसने क्लास को अटेंड किया। तो कहने का मतलब है कि जिस सेंटेंस में सिंपल का रूल लगाया गया है, जो भी रूल हो, 8 प्रकार का रूल होता है, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने का। तो सेंटेंस पढ़ करके ये आइडिया लगाना होगा कि किस रूल का प्रयोग किया गया है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये प्रीपोजिशन का इसमें यूज किया गया है नाउन या जिरंड के पहले। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल को सेपरेट पहले करके मन में इसको सेपरेट करके समझेंगे। तो वह बीमार था और तो भी उसने क्लास को अटेंड किया, इस तरह से आप समझ सकते हैं। या हिज हेल्थ वाज नॉट गुड, या उसका जो स्वास्थ्य था वो अच्छा नहीं था, और किंतु उसने क्या किया, क्लास को अटेंड किया। या येट भी लगा सकते हैं। अगला सेंटेंस, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क शी फेल्ड। अब शी फेल्ड देखिए, ये सेपरेट ये क्लॉज है। ये जो पहला है, इनमें इसको हमें पहले ये समझना है। तो इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, इसको पहले सेपरेट इसको भी करेंगे, यानी उसने कठिन परिश्रम किया और वो फेल हो गई। तो देखिए, सी वर्कड हार्ड, सी वर्कड हार्ड, ये जो अब इसको आप देखिए तो सी फेल्ड, ये सेंटेंस में दोनों में विरोध है, तो इसलिए इन स्पाइट ऑफ का यूज किया गया विरोध के लिए, और साथ में ये नाउन का या जिरंड का यूज करके ये सेंटेंस बनाया गया है। तो सी वर्कड हार्ड येट शी फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया तो भी वो फेल हो गई। अगला सेंटेंस है, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, उसके बीमारी के बावजूद, ही वर्क्स डे एंड नाइट, वो दिन रात काम करता है। तो देखिए, ही इज इल, बीमारी के बावजूद यानी वो बीमार है। ही इज इल, स्टिल मीन्स तो भी वह दिन रात काम करता है। तो इस तरह से ये एडवर्जेटिव का यूज करके सिंपल से कंपाउंड कैसे बनाया गया है। अब है इलेटिव कंजक्शन। अब देखिए इलेटिव कंजक्शन, ये देखिए स्पेलिंग ILLATIV, इलेटिव कंजक्शन। इसका हिंदी होता है परिणाम सूचक। एक एक्शन और दूसरा सेंटेंस जो है रिजल्ट बताता है। तो ऐसे में सो, देयरफॉर, और भी फॉर भी आता है इसमें, हेंस भी आता है, लेकिन ये मेन जो है वो मैंने आपको बताया है। जैसे द टीचर पनिश द बॉय फॉर हिज डिसओबीडियंस, तो ये डिसओबीडियंस का डिसओबीडियंट हो जाएगा। तो यानी बॉय जो लड़का था वो डिसओबीडियंट था, वो आज्ञाकारी नहीं था, इसलिए टीचर ने उसे पनिश किया। तो कैसे, द बॉय वाज डिसओबीडियंट सो द टीचर पनिश हिम। अगला है ओइंग टू इल लक, ओइंग टू मीन्स के कारण, यानी मतलब खराब जो है लक के कारण। सी मेट विद एन एक्सीडेंट, तो सी वाज अनलकी। अब देखिए ये इल लक का क्या हो जाएगा, अनलकी में इसको हमने चेंज कर दिया। सी वाज अनलकी, वो अनलकी थी इसलिए उसे उसका एक्सीडेंट हो गया। बाय वर्किंग हार्ड सी पास, कठिन परिश्रम करके वो पास हो गई। तो सी वर्कड हार्ड सो सी पास। इस तरह से अब आपको मैं बताऊं कि सिंपल से जब भी आप जब कंपाउंड बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस जो 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल बनाया गया है, तो उसमें आपको ये देखना है पहले सिंपल में कि किस रूल का यूज किया गया है।
अब उस सेंटेंस का रियल जो फॉर्म है, रूप है, वो वास्तविक क्या है, और तब फिर आपको कंपाउंड जब बनाएंगे तो सेंटेंस का जो सिचुएशन है वो आप पहले समझ लेंगे कि इसमें ये सीधे सीधे जोड़ना है या इसमें विरोध बता रहा है, क्या चॉइस इसमें बता रहा है या परिणाम इसमें बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है। तो सेंटेंस का जो कंडीशन है, जो फॉर्मेशन है, उसको आप पहले समझेंगे और फिर उसी ढंग से सेंटेंस को आप कंपाउंड में आप चेंज करेंगे। ठीक है, फिर एक बार हम बताएं कि सिंपल सेंटेंस जो है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस जो बनाया गया है, वो पहले आपको देखना है कि सिंपल के जो 8 रूल होते हैं उनमें से कौन सा रूल उसमें यूज किया गया। दूसरी बात कि ये सेंटेंस जो जोड़ा गया है इसका वास्तविक रूप क्या था। जब इतना आपको समझ में आ जाएगा तो कंजक्शन फिर आपको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सेंटेंस को वास्तविक रूप समझने के बाद आपको देखना है कि इसमें क्या शो कर रहा है। इसमें सीधा सीधा मतलब ये जोड़ना है या इसमें विरोध बता रहा है या इसमें चॉइस बता रहा है या इसमें रिजल्ट बता रहा है, ये भी देखना है। तो इतना मैंने 2-3 बार इस बात को रिपीट किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा और फिर आप बाकी प्रैक्टिस करेंगे। या कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।